हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला भाई परिमेय 6.2। इसको जो हम लोग थेल्स परिमेय का विलोम भी बोलते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से सिद्ध किया जाता है दोस्तों। हाँ, ये जो एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। इस भाषा में सिद्ध करेंगे कि हम लोग का जो है 5 नंबर कटे गए, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिमेय जो बोल रहा है इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा है, देखिए, यदि कोई एक रेखा, क्या बोल रहा है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है। वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज, तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि कोई त्रिभुज, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये हम लोग का एक त्रिभुज हो गया, है ना, ये त्रिभुज हो गया। हाँ भाई, फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब आप जो परिमेय 6.1 में देखे थे, यहाँ से लेकर हम लोग सिद्ध किए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोग सिद्ध किए थे, है ना। अगर नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, एक बार देख लें, है ना। यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब एक ऐसा रेखा लेंगे जो कि इस त्रिभुज को जो है क्या करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब एक के समांतर आएगा। जैसे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। एक बी सी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं, ना। देखिए, ये रेखा खींच दिए, तो ये जो है ना बी सी के समांतर है। हाँ, लेकिन इससे पहले बोल रहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित होगा। इसका, इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई। हाँ, फिर ये जो है किस अनुपात में विभाजित हो जाएगा, ए डी बट्टे डी बी। इस तरह से बोल रहा है, ए डी बट्टे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी। हाँ, ऐसा हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे किसमें, थेल्स परिमेय में, और ये पहले बोल रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब कि डी ई समांतर बी सी होता है, ये बोल रहा है। ये हम लोग को सिद्ध करना होगा। अभी अभी क्या सिद्ध करना होगा कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के, है ना। ये सिद्ध करना होगा। तो चलिए हम लोग जो है जाते हैं सिद्ध करने की ओर, यानी कि हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल। देखिए, हल लिख लिए। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी सी जो, ये देखिए ए बी सी जो दिए हैं त्रिभुज, ये तो हम लोग खुद से दिए हैं, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। हाँ, फिर देखिए, फिर हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ हम लोग को, दिया हुआ ये देखिए ए डी बट्टे, क्या दिया हुआ, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। तो इसको लिख लेते हैं, है ना। दिया है क्या दिया हुआ, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। हाँ, ये दिया है। इसको जो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण 1 मान लेते हैं, ना। क्या, समीकरण 1 मान लेते हैं। हाँ, फिर देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो है सिद्ध करने के लिए रचना करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी जो है हम लोग रचना करेंगे, है ना। हम लोग को उससे पहले लिख लेते हैं दोस्तों कि हम लोग को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। हाँ, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। क्या कि हम लोग को डीई, क्या डीई समांतर है बीसी के। इसको जो है हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए, इसके लिए हम लोग को एक रचना करना होगा, तो रचना कर लेते हैं। रचना में क्या हो जाएगा, रचना में हम लोग जो इस फिगर में कुछ चेंजेस लाएंगे, है ना, कुछ बदलाव लाएंगे। तो हम लोग एक रेखा खींचेंगे, कहाँ, ए के माध्यम, ए जो है ना, ये इस भुजा के माध्यम में एक रेखा खींचेंगे। देखिए, डी बिंदु से लेकर एक ए पर के माध्य बिंदु पर एक रेखा डालेंगे, जिसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए पी दे देते हैं, है ना। पी हो गया। तो हम लोग अभी रचना में ये मानेंगे कि जो डीपी है ना, ये डी से लेकर पी, डीपी जो है समांतर है बीसी के। ये हम लोग रचना में अभी मानेंगे, है ना। क्या, डीपी, रचना में डीपी समांतर है बीसी के, ये हम लोग रचना में अभी मानेंगे, है ना। डीपी अगर बीसी के समांतर होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तो हम लोग का होगा कि नहीं, ए डी बट्टा डी बी
बराबर AP बट्टे PC होगा कि नहीं? अगर समांतर मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB बराबर AP बट्टे PC, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा भाई। क्यों होगा? क्योंकि समांतर रेखा जो इसमें हम लोग DP को ले रहे हैं ना, इसीलिए इस तरह से जो है हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या? समीकरण 2। हाँ, फिर देखिए अभी हम लोग समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए AD बट्टे DB है, और इसका भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AD बट्टे DB है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेकिन राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। लेकिन और एक बात, लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर होगा तो हम लोग जानते हैं कि राइट हैंड साइड भी जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी इसको तुलना करेंगे, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 1 का राइट साइड को लेंगे और इसका भी राइट साइड को लेंगे, है ना। तो AE बट्टे EC और AP बट्टे PC है, तो AE बट्टे EC को ले लेते हैं। AE बट्टे EC बराबर है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AP बट्टे PC के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। अब जो हम लोग को इसको आगे सॉल्व करना, क्या करना है ना, दोनों में एक जोड़ देना है। कितना? दोनों में जो है एक जोड़ देना है। दोनों में लिख देता हूं एक बार, दोनों में एक जोड़ने पर, है ना। आप समझ जाइए कि दोनों में एक जोड़ने पर, है ना, दोनों साइड में एक एक जोड़ेंगे तो उससे जो हम लोग इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर एक जोड़ेंगे तो कट के जो है यही आ जाएगा, तो इसीलिए एक जोड़ देते हैं, है ना। हम लोग को सिद्ध करना है ना, इसीलिए एक जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, AE बट्टे में EC प्लस 1 बराबर AP बट्टे PC प्लस 1, है ना। ये हो जाएगा। तो इसमें जो है ये 1 1 जो है कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग को AE बट्टे EC बराबर AP बट्टे PC हो जाएगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो अब जो हम लोग इसको बट्टा वाला जोड़ करते हैं, यानी कि इसके 1 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है मान लेते हैं। इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है मान लेते हैं। हाँ, फिर जो है बट्टा वाला जोड़ करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, EC और 1 का LCM निकालेंगे ना, तो आ जाएगा हम लोग का, क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। फिर हम लोग EC को EC से भागा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 को AE से गुना कर देंगे तो AE बचेगा, AE हो जाएगा। प्लस 1 को EC से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो EC को 1 से गुना कर देंगे, EC हो जाएगा, बराबर। PC को 1 का LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा। फिर PC को PC से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 को AP से गुना कर देंगे, हो जाएगा हम लोग का AP, है ना। प्लस क्या करेंगे कि 1 को PC से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। PC होगा, PC को 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाला 1 से, तो क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देना, तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए AE प्लस EC क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या है, AE बट्टे EC है ना, आया कि नहीं, AE प्लस EC है। हाँ, तो इसको हम लोग जानते हैं कि AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC के बराबर होगा कि नहीं, होगा भाई। इस तरह से होगा कि नहीं, AC इक्वल टू AE प्लस EC, इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग AE प्लस EC को AC लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, AC बट्टे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, AP प्लस PC। देखिए AP प्लस PC उसी तरह से हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP प्लस PC हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो हम लोग AP प्लस PC के जगह में AC लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AP बट्टे में PC, है ना। AP नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ AC होगा, है ना, AC होगा। देखिए यहाँ पे जो है AC हो जाएगा। अब देखिए AC जो है कट जाएगा, है ना, AC कट जाएगा। तो हम लोग क्या बचा, EC बराबर PC, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। देखिए अभी EC बराबर PC इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का आ गया।
फिर देखिए अभी हम लोग को प्रूव क्या करना था कि DE समांतर है BC। तो हम लोग को प्रूव करने के लिए ना हम लोग को सिंपली ये करना था कि जो DP रेखा है ना उसको इसके बराबर लाना था, यानी कि DP जो रेखा है ना इसको DE के संपाती लाना था। संपाती मतलब उसी के ऊपर, जैसे ये एक रेखा है ना तो इसी के ऊपर और एक रेखा खींच देंगे उसी के ऊपर सेम, तो उसको संपाती बोलते हैं। तो संपाती लाना था, यानी कि P बिंदु को जो है E बिंदु के पास लाना था, बराबर लाना था, है ना। तो चलिए अभी हम लोग को आया क्या, EC बराबर PC हुआ है, यानी कि हम लोग जानते हैं, देखिए EC का जो डिस्टेंस होगा ना ये PC के बराबर होगा। ये हम लोग का यहाँ पे प्रूफ हो गया कि नहीं, EC बराबर PC है कि नहीं। यानी कि मान लीजिए EC का डिस्टेंस 5 मीटर है ना, 5 मीटर है, तो PC का भी जो डिस्टेंस आएगा ना 5 मीटर ही आएगा, है ना, समझे। तो देखिए अब क्या करेंगे ना हम लोग, अभी हम लोग करेंगे तो अभी हम लोग लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख ये सकते हैं कि जो DP रेखा जो है DE के समांतर होगा कि नहीं, हो जाएगा, इससे हम लोग को पता चल जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में क्या, कि DP रेखा क्या हो जाएगा, जो DP रेखा जो है क्या हो जाएगा ना, DP रेखा DE भुजा के संपाती हो जाएगा, होगा कि नहीं। DP रेखा DE भुजा के संपाती होगा, है ना। DP रेखा क्या हो जाएगा, DE भुजा के संपाती हो जाएगा। तो DE भुजा के संपाती हो जाएगा, यानी कि एक रेखा, कोई रेखा है तो उसी के ऊपर एक रेखा आ जाना है, उसे ही संपाती कहते हैं, है ना। तो DP रेखा जो है DE के संपाती हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे ला देंगे, कहाँ लाएंगे, DE पर ला देंगे, यानी कि जो DP भुजा है ना, DP ये P बिंदु जो है P बिंदु को E बिंदु पर ला देंगे, यानी कि कैसे हो जाएगा कि DP हम लोग क्या आया था, DP समांतर क्या है, DP समांतर हम लोग माने थे BC, ये माने थे ना, हम लोग रचना किए थे ये, हाँ। फिर हम लोग क्या किए, अभी जो हम लोग DP को DE के समांतर मान लिए है ना, संपाती मान लिए, तो DP जो है DE के संपाती हो गया, मतलब DP के जगह पे हम लोग DE लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा, DE समांतर BC, ये जो हम लोग को हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को जो है यही प्रूव करना था, आपको जो है प्रूफ लिख के पेज जमा कर देना। तो इस तरह से जो आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, हाँ दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को एक बार से जरूर से फिर से देख लें, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।